तो समय ज़रूर दिखाएं एक बार, समय मैं ज़रूर लेना चाहूँगा गूगल से, दिखाएं। कौन सी कटड़ी है जी? अच्छा इसी कटड़ी है जी, आगे आ जाएं तो फिर। हाँ तो गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। ऊपर वैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो 6:04। दोबारा लें, हाँ चलाओ चलाओ, ऑन करो। Google tell me the time and date. गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। कोई दिक्कत नहीं, नेट से टाइम कोई भी निकाल लो। तो इनका ये जो मुर्रा पशुधन है, 2 समय की मिल्किंग इसकी ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। ये देखें 6:04 संध्या का समय है, 26 जनवरी 2022। तो ये देखें, तो 26 जनवरी का शुभ दिन है और इसकी जो मिल्किंग है वो 3rd टाइम की दिखाएंगे। मालिक साहब आगे आ जाएं जी, बताएं, डिटेल बताएं एक बार। आपकी जो जोटी है जी में है जी, सबसे पहले शुभ नाम बताएं। राजेश है जी। राजेश, गांव है तलवंडी राणा। और आपकी ये जो झोटी है कौन से ब्यात में है? फर्स्ट ब्यात में है जी। फर्स्ट ब्यात में है। तो 2 समय की ऑलरेडी मिल्किंग हो चुकी है। आगे आ जाएं। तो आपने फेसबुक पर चलाई और आपने यूट्यूब चैनल पे चलाई। तो सुबह का क्या दूध था कल शाम का? कल शाम का 10 किलो 566 ग्राम। अच्छा, और आज सुबह का 10 किलो 684 ग्राम। 10 किलो 684 ग्राम। कटड़ी को छोड़ दें, ये देखें। तो जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय। बना लो, बना लो, दोनों भाई एक साथ चले। तो ये देखें, अडर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी। और फर्स्ट टाइमर जो हमें पता चल रहा है, यहाँ पर और भी जो अच्छे जो पशुपालक हैं, पवन भाई हैं गांव घणगस से और खरकड़ी, माफ़ी चाहूँगा। तो जी, तो युवा जो साथी हैं, जागरूक पशुपालक जो हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धमतान साहिब से काला हाथ हिला करके अभिनंदन करें। नैन डेयरी फार्म इनका यूट्यूब चैनल है और उस पर 2 टाइम की मिल्किंग दिखाई गई है। लिंक जरूर दे दिया जाएगा, आप जरूर देखें। और भी लाइट की व्यवस्था है कुछ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये देखें, अडर की क्वालिटी जो है, थनों की जो बीच में स्पेसिंग जो है, और उम्र अभी काफ़ी कम है। तो कुछ डिटेल बता सकते हैं कौन से बुल की बेटी है? उनका पता नहीं है। नहीं पता। HLDB की है जी। अच्छा, HLDB की साथ। HLDB की है। तो आपने खरीदी थी? नहीं, घर की है जी। अच्छा, घर की है। 3 इसकी माँ आपके पास है? इसकी माँ भी है, इसकी अच्छा, माँ भी है जी, इसकी नानी तो भी फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते आप? रिकॉर्ड तो आपको सीमन का, है। तो सबका है। हाँ हाँ हाँ, इसी का नहीं। ये 4थी जनरेशन आ गई नीचे, इसके नीचे। अच्छा इनके घर की 4थी जनरेशन आ गई है। अच्छा। 466 की कटड़ी है। 466 की फीमेल है। हम 466 हाँ जी। फीमेल का है। तो पशुधन आपके पास काफ़ी। एक बार मैं ज़रूर घुमाना चाहूँगा कैमरे को। ये देखें, बहुतायत में इनके पास मुर्रा पशुधन है और उसमें से एक जो सर्वश्रेष्ठ निकल करके आई है उसकी यहाँ पर लाइव मिल्किंग करवाते हैं। 30 पशुओं के बीच में खड़ी होकर दूध दे रही है। जी जी जी। तो देखें, चौड़े पैंदे की बड़ी बाल्टी है। गांव है तलवंडी राणा। ये देखें, यहाँ पर हिसार बीड स्थित है। आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर बीड की जो व्यवस्था उस समय या तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने या जो सरकारों ने जो की थी कि पशुधन खुले वातावरण में दूर तक चर करके आए। तो हजारों एकड़ का यहाँ पर बीड है जो कि अभी सरकार की कहीं न कहीं नज़रों में है। और अभी यहाँ पर जो है वो हिसार का जो एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पर उसी बीड में ला दिया है। तो पशुधन का जो खुला, जी खाली बाल्टी दिखा दी है, ठीक है, निकालना शुरू करें। तो पशुधन के लिए जो खुला वातावरण हुआ करता था वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन घटता और घटता आ रहा है। तो बिना खुला वातावरण के पशुधन को विकसित करना वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और तलवंडी राणा बहुतायत में गुजरों का गांव है ना? गुजर यहाँ पर बाहुल्य
में हैं। तो इनका, इस समुदाय का अगर हम अगर पेशा लंबे समय से कहें तो पशुधन इनकी मुख्य आजीविका रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से बीड़ का भी अगर क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल करके चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और हिसार, क्योंकि यहाँ पर पशुधन को विकसित करने के लिए जो जगह है वो काफ़ी छोड़ी गई थी, तो इसीलिए CIRB जैसी संस्थाएं, HLDB जैसी संस्थाएं और भी घोड़ा फार्म, देसी गोधन का जो मदर फार्म है वो सभी यहाँ पर स्थित हैं, क्योंकि उनके पास चारागाह की लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं। तो गांव है तलवंडी राणा, जो कि बीड़ के अंतर्गत ही आ जाता है, शायद बीड़ में ही है। तो डॉक्टर साहब, आप गुर्जर समुदाय को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 शब्द मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। चलो एक बार मिल्किंग हो जाने दो, फिर मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। तो हर मुर्रा पशुधन सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन क्षमता दिखाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई पशुधन इस तरह का पशुधन जो फर्स्ट टाइमर में ही जो 20+ का जो आंकड़ा ये पार कर रही है। तो इस तरह की जो पशुधन है ये डेयरी व्यवसाय के लिए न ले जा करके इनको ब्रीडिंग में अगर इनको विकसित किया जाए, इनका हर एक जो नर बछड़ा है वो बहुमूल्य पशुधन को विकास करने में एक बहुमूल्य भूमिका निभाता है। तो ये गाड़ी है। हाँ जी, ये गाड़ी। दो नहीं बैठते आप? अच्छा, तो अच्छा, पहले बयान। जी 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 भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें, अगले थनों की अगर मैं दूध दिखाना चाहूँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पीछे 3 किलो गाड़ी ना। हाँ, 4.5। अच्छा, 4.5 की गाड़ी। 4.5 भाई बहुत बढ़िया। जितना डांगर हो 4.5। तो थोड़े दिन पहले जुगलान गांव, जो कि आपका गोहांडी, हाँ जी, 4 किलोमीटर गोहांड में ही, 4 किलोमीटर। तो वहाँ से भी एक काफ़ी अच्छा मुर्रा पशुधन जो कवर किया गया था। और इसी के साथ में अगर इसी बेल्ट में देखें तो बिठमड़ा, और आगे अगर चलें तो वहाँ पर दनोदा, और अगर चलें तो भिखेवाड़ा। तो ये पूरी बेल्ट है जो मुर्रा पशुधन के लिए काफ़ी मशहूर रही। जी जी जी। तो उम्र तकरीबन इसकी क्या कुछ हो 3 चुकी? साल 3 महीने 20 दिन की ब्याई है। 3 साल 3 महीने 20 दिन। और 20 दिन की ये ब्याई है जी। तो उम्र की दृष्टि से भी काफ़ी कम उम्र इसकी कहेंगे। दांत निकाल रही है। जी जी, चौथा दांत अभी कर रही है। जी 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 जी। तो फर्स्ट टाइमर के हिसाब से जो थन पासे इसके विकसित हुए हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन। देखें, कोई भी चियाँ या छोटा या पतली उंगली की तरह छोटा थन इस तरह का नहीं है, पूरा वेल डेवलप्ड इसको टिट कहेंगे। और फर्स्ट टाइमर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। देखें, चौड़े पैंदे की बड़ी बाल्टी है और धीरे 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 ऊपर की ओर भरती हुई। तो थनों में दिक्कत क्यों ला देते हो आप? हैं, ये तो फर्स्ट टाइमर ही है। अच्छा, तो इसके लिए अच्छा मुलायम बालू रेत की या इस तरह की गद्दे की व्यवस्था करें। वहाँ पशुपालक है जी, वो ज़्यादा दिखा हुआ है, बड़ा वो पूरा अच्छा नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने देखा 30 भैंसों के बीच में बंद के दूध निकाल। जी जी जी, भारी मात्रा में पशुधन है। अकेले से कोई केयर कर। हाँ, स्पेशल केयर में नहीं है, तो ये विशेष बात। सभी पशु अच्छे हैं जी इसकी करें। हाँ। काटा तैयार है? ठीक। चलो कर दो। ठीक। यहीं भी आओ काउंटर में। साथ में बाल्टी भी लिया हो।
तो हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष का मात्र और मात्र 2% भूभाग इस हरियाणा प्रदेश के पास है, लेकिन पशुधन की जो नस्लें इसने पूरे भारतवर्ष को जो दी हैं, भैंस वंश में मुर्रा नस्ल और गोवंश में हरियाणा नस्ल, वो दोनों ही काफ़ी सर्वश्रेष्ठ। तो आज जो मुर्रा नस्ल है उसको बहुतायत में महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, आंध्रा, तेलंगाना, तो इन जो राज्यों से भारी मांग इस नस्ल के बारे में हमें देखने को मिलती है। और अभी बिहार सरकार ने जो एक वहाँ पर नस्ल को विकसित करने के लिए जो एक स्कीम चलाई जा रही है कि 50% सब्सिडी मुर्रा भैंस वंश खरीदने पर वहाँ के पशुपालकों को जो दी जाएगी, तो ये दिखाता है कि मुर्रा पशुधन की जो लोकप्रियता है वो न केवल हरियाणा प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में। ये देखिए, और अगर ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता की अगर बात करते हैं तो भारतवर्ष ने अनेकों नस्लें बाहर से इंपोर्ट की हैं, लेकिन भैंस वंश में ही भारतवर्ष की जो भैंस वंश की जो नस्लें हैं वो किसी भी अन्य देश से नहीं लाई गई, मूलतः वो भारत की ही हैं। तो हरियाणा प्रदेश की ये नस्ल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखें, तो 3 समय लगातार कॉन्जिक्यूटिव मिल्किंग, लगातार मिल्किंग दिखाई गई है। कल शाम को 6 बजे, आज सुबह 26 जनवरी को सुबह 6 बजे, और आज 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस को ही शाम को 6 बजे। तो ये देखिए 5 किलो का बाट है जो कि इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ कम ही दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। उठाएं और फिर रखें, जीरो होने दें, जीरो होने दें। ये देखें, जीरो वेट और रखें। ये देखें 4 किलो 970 ग्राम, कुछ ना कुछ कम ही दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। रखें बाल्टी, बहुत बढ़िया, रखें, रख के काटा काट लें। जीरो कर दीजिए। ये देखें जीरो वेट कर लिया गया है, डालें। भाई बहुत बढ़िया, हिला करके और पूरे झाग पूछ करके डालें। तो भरी समा में ये जो दूध दर्ज हो रहा है, ये देखें, बहुत बढ़िया। ये देखें, ताली बजा करके इनका जो हौसला अफजाई करें। 10 किलो 704 ग्राम, मतलब कल शाम को जो दिया था, हाँ जी, अभी तो 20-25 ग्राम और बढ़ जाए। कल शाम को जो दूध दिया था उससे ज्यादा दूध दिया सुबह, और जो सुबह को जो दूध दिया था उससे ज्यादा दिया। भाई साहब 10 किलो 566, करिए टोटल भाईजान। 10 किलो 566, आज सुबह 10 किलो 684, सुबह दिया 10 किलो 684 ग्राम, 684। और ये देखें तीसरे टाइम में और बढ़ोतरी, हर बैच में बढ़ी है भाई साहब। ये देखें 10 किलो 720 ग्राम, भाई बहुत बढ़िया। 10,684, 10,720 जमा 10,684, तो तकरीबन 720 से भी ज़्यादा, 722, 10,722। 10,784, तो देखें भरी सभा में 784 ये दूध रिकॉर्ड करवाया गया है। ये देखें, और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इस तरह का जो पशुधन है वो कहीं ना कहीं किसानों का हौसला अफजाई करता है। उनकी मेहनत जब उनको फलती फूलती हुई दिखती है तो उनको काफ़ी दिल से खुशी होती है जी। तो युवा साथी हैं शिव कुमार भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा पशुधन इनके पास भी है। एक बुल है, बुल के सीमन तैयार करवा दिया आपने? जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर जरूर आऊँगा। 6 महीने की होगी, चोटी दोबारा है, अटके दिखाना चाहूँ उसका। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताएं कितना टोटल कितना आया है? 21 किलो 406 ग्राम, 21 किलो 406 ग्राम, 406 ग्राम पर डे का मिल्क, पर डे का मिल्क। 4 दांत निकालती हुई जी 406 दिखाएं, तीनों दिखाएं, एंट्री जो है ये देखें। 10 किलो 684 ग्राम, 10 किलो 722 ग्राम। खाली करने के बाद का दूध है ये खाली करने के बाद का जो आज 26 जनवरी का जो दूध है 21 किलो 406 ग्राम। भाई बहुत बहुत बढ़िया। तो असरकारी लेकिन असरकारी तंत्र भी एक विकसित हो रहा है। जरूरी नहीं कि सरकार ही इनकी HLDB में मिल्किंग करवाए तभी इसका सत्यापित हो पाए। ये आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है और उसमें इन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रयोग करते हुए इसका दर्ज किया। ये किसके सर्टिफिकेट्स हैं जी, बताएं, ये सर मिल्किंग बखान के करें भी हैं जी। और
नीचे बैठ जाएं, आप नीचे बैठ जाएं। सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जी। 3 भाई हैं, 2 भाई हम इकट्ठे हैं 2007 से 2 भैंसों से हमने शुरू किया था। अच्छा। मेरा नाम राजेश, छोटा भाई का नाम है पूर्णचंद। जी जी, पास आ जाएं जी। तो राजेश और पूर्णचंद जी। पूर्णचंद, हाँ जी। जी। 2013 से एचएलडीबी और सीआईआरबी में भी 3 भैंसें हमारे पास हुई हैं। एचएलडीबी में 20-25 भैंसें हमारी पास हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ जी, लगातार 2013 से चल रही है जी एचएलडीबी जी, रिकॉर्ड जी। और गाय भी पास हुई है जी हमारी। बहुत बढ़िया, 3,33,000 रुपए नाम के मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये देखें, ये रिकॉर्ड है जी हमारे पास एचएलडीबी का। हाँ हाँ, CIRB के 100 प्रमुख किसानों में भी है जी नाम। एक मिनट सर। अच्छा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, ये सर जो कि केंद्र की एक संस्था है कौन जी। डी 2013-14 में ये देखें, इन्होंने जो भैंसें एचएलडीबी में रिकॉर्ड करवाई 16 किलो, 14 किलो, 13,580, 13,120, तो ये इनाम राशि मिली थी। हाँ जी सर। 10,000, 5,000, 5,000, 5,000, 25,000, ठीक है। 2014-15 में फिर ये जो 6 भैंसें हैं, 2015-16 में 16 किलो, 18 किलो, 18 किलो, 18 किलो, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, ये इनाम राशि। और दिखाएं, ये देखें, वेल मेंटेन्ड इनका रिकॉर्ड है। और 2016-17 में फिर 18 किलो, 456 ग्राम, 17-18 में 23 किलो, ये देखें 23.5 किलो तकरीबन, 21 की तकरीबन पौने 22 किलो के आसपास, ये 22,570 और 18 समथिंग। और ये इनाम राशि 86,000 की 2017-18 में। 2018-19 में इनाम राशि 15,000 की, 19-20 में इनाम राशि 35,000 रुपये की। और ये देखें आप, ये ब्यूटी के सर। अच्छा, ये ब्यूटी के, बहुत बढ़िया। मिल्क रिकॉर्डिंग, मिल्क रिकॉर्डिंग ये है देखें, सर मिल्क रिकॉर्डिंग के 35,000 रुपये और ब्यूटी में भैंस लगी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो CIRB के 3,33,000। डॉक्टर साहब, CIRB के अग्रिम पशुपालकों में इनका नाम दर्ज है। CIRB के 100 प्रमुख फार्मर की उन्होंने लिस्ट जारी की थी। अच्छा। उस लिस्ट में भाई का नाम था। अच्छा। दूध के रिकॉर्डिंग में, अच्छा। एक आम फार्मर का दूध रिकॉर्ड कराना CIRB में जाके अपने अच्छा। घर से बाहर ले जाके, जी जी तो जी, उन्होंने रिकॉर्ड किया था भाई ने, और उन अच्छा। प्रमुख किसानों में नाम रहा है। 2017 में डीडी किसान पे भी आ चुके हैं जी टीवी। अच्छा। हाँ जी सर, 0 से 1 में। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर तालियां बजा करके ऐसे पशुपालक का हौसला अफजाई जरूर करें कि DD किसान जैसे नेशनल लेवल के जो ये हमारे सर्टिफिकेट है सर। चैनल हैं, उन्होंने भी इनको कवर किया है। ये देखें, तो बहुतायत में यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं। ये देखें, बहुत बढ़िया। तकरीबन प्रतिदिन का दूध किलो 20 किलो, ठीक है, लो। और ये देखें, श्री पूर्णचंद और श्री राम सिंह फादर साहब का नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। CIRB का ये देखें, एक और मुर्रा पशुपालन कल्याण संघ, ठीक है, मुर्रा एसोसिएशन के द्वारा, ये भी मुर्रा एसोसिएशन के द्वारा 18 मार्च 2018 को इनको एक और सर्टिफिकेट दिया गया, नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप एंड एक्सपो पटियाला में। और यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये की इनाम राशि कैश में इन्होंने प्राप्त की थी, बहुत बढ़िया। और ये एक और 9th नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप में 6,000 रुपये की यहाँ पर इनाम राशि, भाई बहुत बढ़िया। और ये इनका पशु, उधर भी है सर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2 बातें आप क्या कहना चाहेंगे इस नस्ल के बारे में, जिस नस्ल ने आपको इतनी ख्याति दिलवाई है, बहुत इतना बढ़िया नाम? सर, हमें जी उम्मीद थी है कि अच्छा करें जी और सब लगे हुए हैं 2007 से जी। लेकिन इस जोटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। बहुत बढ़िया। इसने सबसे ज़्यादा दूध निकाले हमारे अच्छा। डेयरी के अंदर, बहुत बढ़िया, और इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। 2 शब्द जी, ये मैं तो कहूँगा भाई सभी को मुर्रा पालनी चाहिए घर के अंदर, और जी, इस जी। चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे बिल्कुल गांव से टच HLDB सीमेंट जी, बैंक है जी। लोगों को जागरूक होना चाहिए। जी, जी, लेकिन जी। वो जागरूकता तलवंडी राणा के अंदर नहीं है अभी, जी, तो अच्छा। लोगों को जागरूक होना चाहिए और मुर्रा को आगे बहुत बढ़ाना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, काफ़ी सुंदर शब्दों में इन्होंने मुर्रा की प्रशंसा की है। डॉक्टर साहब, तलवंडी राणा हाँ जीतू भाई, बीड़ के अंदर स्थित है जीतू भाई, तलवंडी राणा गांव जो बना था, यहाँ जंगल था जी। तो जंगल को काट के ये गांव बसा था। अच्छा, और पुराने समय में वो गांव जो था, वो गांव जो बसने के बाद क्या है, यहाँ HLDB जैसी सरकारी संस्थाओं ने काफी जमीन एक्वायर करी। अच्छा। और लगभग 50,000 एकड़ के आसपास जमीन थी HLDB संस्थान के पास, जी, यानी जी। कि हरियाणा गवर्नमेंट के पास। जी जी, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग संस्थान बनाए वहाँ, जैसे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म, घोड़ा फार्म, गाय फार्म, बफेलो फार्म। तो ये सभी फार्म बनाने के बाद जो है उन्होंने एक सीमेंट बैंक की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने यहाँ सीमेंट बैंक का निर्माण करवाया। अच्छा। यहाँ के जो मतलब डॉक्टर्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी टीम ने बड़े अच्छे चयन किया और ऐसे ऐसे बुल यहाँ तैयार किए, फील्ड से उठाए बुल विद रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग उठाने के बाद जो बुल थे ना, उन बुलों का परिणाम है जो आज ये आपको नस्ल दिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जो सरकारी संस्थाओं की या सरकारों की नज़र बीड़ के ऊपर है,
जीतू भाई अभी आपको बता दूं रिसेंटली अभी जो है बीड़ यहाँ करीबन 7,000 एकड़ भूमि जो कि इसी संस्थान की थी वो भूमि जो है अभी एयरपोर्ट के अंदर दे दी गई है। एयरपोर्ट में और लगभग यहाँ हजारों एकड़ का बीड़ था जो अब बीड़ नहीं रहा, लगभग खत्म होते होते वो जमीन जो है ना वो सारी की सारी जमीन जो है एक बार हो चुकी है। तो जो हक कहीं न कहीं पशुधन का था उसके ऊपर भी आज इंसानी नजर है। तो ये देखें काफी तो अच्छे भाई पशुधन। जी जी जी, दो शब्द मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बताएं, युवा साथी हैं जी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया भाई जी। मैं 2 टाइम पहले भी लाइव मिल्किंग दिखा चुका हूँ अपने बढ़िया। नैन डेयरी फार्म यूट्यूब नैन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल है, उस पे देख सकते हैं आप, कल शाम का भी और आज सुबह का भी। बहुत बढ़िया। जीतू कौन भाई भाई? जी राजेश के पिताजी हैं, मेरे तो खैर रिश्तेदार हैं। तो राजेश के पिताजी राम सिंह जी बोकन, जी, इन जी। खेती में भी अगर हमारे एरिया में देखे ना सबसे बेस्ट काम करते हैं भाई। अपने हाथ से आज भी। पशु भी बहुत अच्छे पाली है और सुनो जी जीतू भाई आज भी बैलों से खेती करते हैं। बलदों से? बिल्कुल जी, बैलों से खेती करते हैं। बलदों से? बिल्कुल जी। कितने किले जोतते हैं आप? 4 एकड़ जीतू भाई इस उम्र में ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है हमारे। इस उम्र में मैं खुद देखता हूँ जी, और मेरे 70 खेती साल में की उम्र हो चुकी है, आज भी हल चलाते हैं और कस्सी वगैरह और रात को पानी आ जाए नहर के अंदर, रात को पानी लगा लेते हैं, भाई कोई बहुत दिक्कत नहीं बहुत है। बढ़िया। और उम्र क्या कुछ हो चुकी है आपकी? 70 वर्ष हो चुकी है। 70 साल। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो जवानी में ही भरभरा के गिर रही है। बछड़े दूध पीते हुए दोते हैं, अच्छा। आके दूध पीते थे शाम को गाय के नीचे। अच्छा, हाँ, ऐसे बछड़े दिन में दोते हैं खेती इन्होंने। में हाँ। काम करते थे, दिन में शाम हल को चलाते आकर थे के माँ उनसे। के नीचे दूध पीते थे। रात को आके नहीं, दूध बहुत- पीते आज थे। भी तो जीतू ये भाई हमारी इनका बैलों के मामले में मतलब एक नजर में ये बता देंगे बैल कितना काम करेगा। और अच्छा। यकीन नहीं करोगे नॉन स्टॉप 4-4 किले बाणा बैल भी ऐसे रखे इन्होंने और खुद भी मेहनती हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत आज भी मतलब खेतों में बैलों से मतलब जानकारी भी है। भाई बहुत बढ़िया। तो राजेश भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा, पूर्ण भाई को भाई, भाई। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जी जी जी। तो दो शब्द पवन हैं भाई, राम राम जीतू भाई। प्रगतिशील पशुपालक हैं भाई जी। 2 टाइम 3 टाइम की मिल्किंग इसकी भारतीय पशुपालन की फेसबुक ग्रुप पे भी जी, दिखाई जी, गई जी, है। बहुत बढ़िया। और ज्योति ने बहुत अच्छा दूध निकाला है। और भाई के पास ये तीसरी पीढ़ी है और चौथी जनरेशन इसके नीचे तो आप क्या 466 कहोगे, की रिकॉर्ड तो फीमेल इन्होंने रखा नहीं HLDB बुल का, जी इसी में इनको अभी ये बताऊं क्या 30 ताकि बुल भी हाईलाइट होना जरूरी है। 30-35 वो कहाँ एनिमल से- में एक आधे पशु की मिस हो जाती है। इसकी अच्छा। माँ ST 736 बुल की है और इसके नीचे जो आई है वो M466 की एक फीमेल कटरी है। और भी हमारी और- ऐसी हो रही है जी। हाँ हाँ हाँ। कहीं ना उसका कहीं भी जी पता कौन एक बार रिकॉर्ड क्या का? सिस्टम होता है, एक बार हो सीमन जाता से है, मान हो लो जाता है। भैंस कंसीव नहीं होती तो भूल आदमी चूक हो थोड़ा सा जाता है। बेचैन सा हो जाता है, अगले का नंबर लिखना भूल जाता है। जी, जी, इनसे जी। वही गलती हुई है इस भैंस के बारे में। तो डॉक्टर गेरा साहब थे लुआस यूनिवर्सिटी के डीन, तो उनसे मैंने एक सवाल यही किया था कि सीमन तैयार करवा लिए गए हैं, लेकिन क्या ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं कि कौन से सांड की क्या प्रोजेनी फील्ड में आ रही है? तो अभी कहीं ना जीतू कहीं भाई, वो इस मामले में जी इसी पे प्रोजनी का यही दिखता जाता उदाहरण है जी। ये जोटी इसकी माँ पे न होकर हाँ, हाँ। फोकस कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी नानी पे गई है नानी पे गई और इसकी इधर ही खड़ी है। जेनेटिक्स है वो कहीं हाँ, से भी और किसी भी लेकिन पीढ़ी पे मैं उठ सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, कोई HLDB का कोई नंबर के पीछे न भागकर जी जो रूटीन के अपने हॉस्पिटल में सप्लाई आ रही है जी जी, सस्ता और टिकाऊ और अच्छा। न डुप्लीकेसी का डर, बहुत बढ़िया। उस पे फोकस करें। एक नंबर के पीछे भागने से उस नंबर की ज्यादा मार्केटिंग हो जाती है और उसमें जी जी, duplicate डाइल्यूशन आ जाता है, डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी हो ज्यादा जाती है। जी जी किसी जी, के डुप्लीकेसी के चक्कर में न भागें। बहुत बढ़िया, और बहुत जीतू बढ़िया। भाई गवर्नमेंट जो है अभी भी ध्यान दे रही है। NDP स्कीम के तहत जो है हर बुल का चयन किया जाता है, हर गांव में उसका सीमन लगाया जाता है, ठीक है। और बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। नेशनल डेयरी प्लान, बिल्कुल उसी के तहत फिर जो है बुल खरीदे जाते हैं। जैसे जी, अभी जी। हाल ही में आपकी एक वीडियो आई थी, कप्तान जी। नंबरदार का बुल खरीदा गया। जी जी जी, वो उसी स्कीम के तहत सीमन लगा था बहुत और बढ़िया। उसी स्कीम के तहत खरीदा गया। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के काफी मतलब रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखती है। हाँ तो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हाँ, हैं, वो फिर कई बार- फिर आगे कई बार farmer देखो सुधार क्या है, करके फिर आगे बढ़ते farmer हैं। खुद ये परिवार जो है ना ये खुद मेहनत करता है, तो ये परिवार कई बार क्या है, लिखने में चूक हो जाती है, भूल जाता है आदमी, तो वो थोड़ी समस्या आती है। अदरवाइज इन्होंने एक एक पशु का रिकॉर्ड रखा है बहुत बढ़िया। और हर पशु का खुद अपने अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं ये लोग। बहुत बढ़िया, बहुत जीतू बढ़िया भाई जी। ये लगातार 14-15 साल से लगे हुए हैं और 30-35 एनिमल सारे इनके पास A to Z एनिमल HLDB से रिलेटेड है। जी 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 सभी HLDB के सीमन लगातार यूज कर रहे हैं। HLDB के बिल्कुल पास लगता ही गांव तलवंडी, जी जी जी, और ये इसी में इनसे पता नहीं कहाँ चूक होगी सीमन लिखने की, बाकी भाई ने सारा रिकॉर्ड बहुत संभाल के बढ़िया, रखा है। बहुत बढ़िया। तो तकरीबन प्रतिदिन का जो इसने आंकड़ा छुआ है 21 किलो को पार किया है, 21,406 फर्स्ट लैक्टेशन में। तो इस तरह का पशुधन काफी खाद्य सुरक्षा में भारतवर्ष को सुदृढ़ता दे सकता है। तो इतना दूसरी जीतू भाई एक खास बात कहूँ आपको, जी। ये दूध खुद बेच के आते हैं जी, गांव बाहर फार्मर को, मतलब होम टू होम। अच्छा। उससे क्या बेनिफिट है, फार्मर अगर खुद दूध अपने प्रोडक्ट बेचेगा, दूध बेचेगा तो थोड़ा प्रॉफिट में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पशुधन रखना है तो दूध भी खुद बेचना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया। वो जरूरी है। तो मार्केटिंग अपनी खुद सीखनी पड़ेगी। तो ये काफी अच्छा जो इन्होंने दिया है, नहीं तो बिचौलिए जो हैं वो गर्दन काट ले जाएंगे। ठीक है, तो भाई इतना आपको मैं बताऊं, हमारे गांव में यहाँ दूध
आज भी दूध जो है मतलब बिस्लरी की बोतल आप उठाओगे 2 लीटर की, उससे सस्ता दूध है गाय का यहाँ। 28 रुपए लीटर आज भी यहाँ दूध मिलता है। देसी गाय का दूध। हाँ जी बिल्कुल। और जी, दूसरी जी। बात, हाँ। हमारे गांव में 80% काउज जो है आपको देसी गाय 8 मिल्क की मिलेगी। जी जी जी। और दूसरी बात है, यहाँ गांव के जितने भी दूध हैं वो भी सबसे पूछ लेना आप। 28 रुपए गाय का दूध, 38 रुपए भैंस का दूध बिक रहा है। 38 रुपए। आप खुद जब डिलीवरी करके आते हैं तो क्या रेट मिल जाता है आपको दूध का? मैं 60 रुपए 60 रुपए। ये देखें, ये फर्क है। अगर दूधिये को डल्लू में डालेंगे तो 35 या 38 रुपए पाएंगे, लेकिन खुद दे करके आते हैं तो 60 रुपए। जी एक बार इसकी चारों जनरेशन कवर की जाए जी जी जी। ये देखें, M466 की इस बार फीमेल काफ को इसने और इसकी मां और जन्म नानी दिया और है। कवर की जाए, चौथी ये जनरेशन है देखें, इसकी। जी 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 एक बार आओ जी, दिखाएं। कोई बात नहीं, थोड़ा फोन जला लें एक बार। 2-3 फोन चला रहे हैं। तो ये देखें, खुला आंगन है। 736 बुल ओ, वो भैंस चिमक गई। हाँ हाँ। एचएलडीवी का ST 736 बुल है। ये एचएलडीवी के ST 736 की कितने की? उस जोटी की माँ। अच्छा, उसकी माँ। हाँ, और इसकी नानी? 736 ये नानी। और जी। वो अगली इसकी नानी। और ये वाली? हाँ। अच्छा, ये वाली फोकस नानी। करो। अच्छा, आप वो जोटी डायरेक्ट इसी पे गई है। जी 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 माँ जो को ना छोड़ के तीसरी पीढ़ी पे अडर क्वालिटी ध्यान, अडर क्वालिटी पे फोकस करो आप। ये देखें आप। डायरेक्ट इधर गई है, ये उसकी नानी है। तो जेनेटिक्स जो है, दादी, नानी, नाना, दादा, परदादा, तो किसी पर भी जा सकते हैं। तो ये जो जानकारी आज हमें, माँ की ओर दिखाओ जी, देखो माँ माँ पे नहीं है, उसमें काफी फर्क है, दिखाओ माँ जी। पे नहीं है। ये देखें। नानी का अच्छा है। जी जी जी। ये चौथी जनरेशन है भाई के घर की। तो ये देखें, इस तरह से इन्होंने ब्रीडिंग करके और होम ब्रीड जो तैयार की है वो काफ़ी सारा है। ठीक है, तो इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए और आप सभी महानुभावों का यहाँ पर पहुँच करके और इन युवा साथी का हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।